प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे मित्रों, अगर आपके जीवन में रोग, संकट, बीमारी, महामारी, तकलीफ, कष्ट, जादू टोना की बंधन, अंधकार की परिस्थिति और परिवार में कई प्रकार की अशांति, पति पत्नी के बीच में अशांति और माँ बाप के बीच में अशांति, परिवार में कई प्रकार की बाधाएं, समस्या, क्लेश, अंधकार, रुकावटी और बंधन और परिवार में बहुत सारे आर्थिक संकट है, तो कृपया प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें और प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर के प्रार्थना करें। प्यारे मित्रों, अगर आपके परिवार में अगर किसी को संतान नहीं है, नहीं तो आपके रिश्तेदारों में से, नहीं तो आपकी कोई जान पहचान, कोई भी जो बंधु, उनके परिवार में अगर कोई भी समस्या, जो पति पत्नी के बीच में जो समस्या, दुर्बलता जिसके चलते संतान नहीं है और वे लोग संतानहीन जीवन बिता रहे, शादी का बहुत साल हो गया, संतान नहीं है, तो कृपया उन्हें परमेश्वर का परिवार के बारे में बताइए और परमेश्वर का परिवार के प्रार्थना भवन के साथ संपर्क करने के लिए आप उत्साह कीजिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का परिवार के प्रार्थना भवन के द्वारा आज पृथ्वी के कोने कोने में परमेश्वर चमत्कार कर रहे, अद्भुत कार्य कर रहे, और आज पृथ्वी के कोने कोने में से जितने भी लोग परमेश्वर का परिवार के प्रार्थना भवन के साथ संपर्क करते हैं, उन लोग के जीवन में चंगाई, छुटकारा, मुक्ति और आशीष को मिलता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, जैन हो, आप चाहे जो भी क्यों ना हो, अगर आपको चंगाई पाना है, मुक्ति पाना है, छुटकारा पाना है, आशीष पाना है, रोग, संकट, बीमारी, महामारी, तकलीफ, कष्ट से मुक्ति, छुटकारा, चंगाई पाना है, कृपया परमेश्वर का परिवार के साथ संपर्क कीजिए। परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन के साथ संपर्क कीजिए। प्यारे मित्रों, आप चाहे दुनिया में जहां भी पर भी जाइए, आपको शांति देने वाला, मुक्ति देने वाला कोई भी नहीं, केवल एकमात्र परमेश्वर जो मुक्ति, शांति, छुटकारा देता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें। मेरे प्यारे मित्रों, आप कभी भी ये मत समझना कि प्रभु यीशु मसीह केवल ईसाई लोगों का ईश्वर, ये सबसे गलत बात है। प्रभु यीशु मसीह ईसाई लोगों का ईश्वर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह सारी मानव जाति का ईश्वर और सारी सृष्टि का परमेश्वर, सारी सृष्टि का एकमात्र मुक्तिदाता, सृष्टिकर्ता और उद्धारकर्ता। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको चंगाई, छुटकारा, मुक्ति पाना है, संतान प्राप्ति की वरदान पाना है, जादू टोना से मुक्ति पाना है, तो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने से और प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर के प्रार्थना करने से किसी का जाति और धर्म नहीं बदलता है। लोग केवल अंधविश्वास के चलते, अज्ञानता के चलते, अपने मूर्खता के चलते और समाज में दंगा फसाद फैलाने के लिए केवल लोग झूठ बोलते हैं और अफवाह फैलाते हैं कि ईसाई लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। मेरी प्यारी भाइयों और बहनों, किसी का जाति धर्म परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर की नज़र में कोई जाति और धर्म कुछ नहीं है, और परमेश्वर का कोई भी जाति धर्म नहीं है। परमेश्वर सबका परमेश्वर है। वो परमेश्वर हिंदुओं का भी परमेश्वर, वो परमेश्वर क्रिश्चियन का भी परमेश्वर, और वो परमेश्वर बुद्धिस्ट का भी, सिख का भी, नास्तिक का भी परमेश्वर। इसलिए आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, जैन हो, आप नास्तिक भी क्यों ना हो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करोगे तो चंगाई, छुटकारा, मुक्ति पाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के नाम लेकर के प्रार्थना कीजिए। प्रतिदिन हमारे यूट्यूब प्रार्थना को सुने, आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार होगा। जो डॉक्टर नहीं कर पाता है वो प्रभु यीशु मसीह करता है। जो कोई भी तांत्रिक, कोई भी बाबा ओझा, कोई भी हॉस्पिटल जो कर नहीं पाता है वो प्रभु यीशु मसीह करता है। जो ज्ञान विज्ञान जब फेलूर हो जाता है तब प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करता है। इसलिए अगर आपको बड़ी बड़ी बीमारियों से, रोग से, संकट से मुक्ति पाना है, संतान प्राप्ति का वरदान पाना है, तो कृपया प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें और परमेश्वर का परिवार के साथ संपर्क कीजिए। आज भारत के कोने कोने में से सैकड़ों परिवार आज संतान प्राप्ति के वरदान के लिए परमेश्वर का परिवार के साथ संपर्क करते हैं, और हर महीने में परमेश्वर 4-5 परिवार को संतान प्राप्ति का वरदान दे रहा है। हर साल में कम से कम 60-70 परिवार को परमेश्वर संतान प्राप्ति का वरदान दे रहा है, परमेश्वर का परिवार प्रार्थना के द्वारा। इसलिए हम लोग प्रतिदिन संतान प्राप्ति के लिए, परिवारों की मुक्ति, छुटकारा और चंगाई के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। गूगल मीट के माध्यम से प्रतिदिन ऑनलाइन प्रार्थना सभा होता है, परिवारों के लिए चंगाई, छुटकारा, मुक्ति और शांति और संतान प्राप्ति के लिए। प्रतिदिन सुबह 4:30 बजे से 6 बजे, और शाम को 4 बजे से 5:30 बजे, और रात को 8 बजे से 9:30 बजे तक ऑनलाइन प्रार्थना सभा होता है। और प्रति मंगलवार और शुक्रवार के दिन दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक ऑनलाइन प्रार्थना सभा होता है, उपवास प्रार्थना सभा। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने मोबाइल में गूगल मीट ऐप को डाउनलोड कीजिए
और हमसे संपर्क कीजिए। हम आपको लिंक और कोड भेजेंगे और आप ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ पाओगे। ऑनलाइन प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर की आशीष अनुग्रह आपके जीवन में आएगा, इसलिए कृपया परमेश्वर का परिवार के साथ संपर्क कीजिए। हमारा फ़ोन नंबर 8754054789 और एक नंबर 9677486631। हमारा फ़ोन नंबर हमारे यूट्यूब चैनल में वीडियो में आपको दिखाई देगा और हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको दिखाई देगा। कृपया तुरंत हमें कॉल कीजिए और कृपया ध्यान से इस प्रार्थना को सुने और आशीष को पाइए। प्रतिदिन हमारे यूट्यूब प्रार्थना को सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और व्हाट्सएप के माध्यम से आपके रिश्तेदारों को भी भेजिए। प्रभु आपको, आपके परिवार को आशीष करे। कृपया ध्यान से इस प्रार्थना को सुनिए। आइए हम लोग परिवार की स्पेशल शांति के लिए प्रार्थना दुआ करेंगे। पति पत्नी के बीच में शांति के लिए दुआ करेंगे, क्योंकि हमारे देश में अभी बहुत सारे परिवार में कोई पति के लिए रोता है, कोई पत्नी के लिए रोता है। बहुत सारे जगह में, बहुत सारे परिवार में पति लोग नशा करके, दारू पी के आके अपने बीवी का कष्ट दुख को नहीं समझ के घर में घुस के इसको मारना पीटना शुरू करते हैं। इसका दर्द को समझ में नहीं पाते हैं। ऐसा और बहुत सारे जगह में वाइफ लोग अपने पति का दर्द को नहीं समझ पाते हैं। उल्टा फुल्टा बातचीत करना, अपने हस्बैंड की केयर नहीं करना, परिवार को ठीक से ध्यान नहीं रखना, इस तरह से परिस्थिति के वजह से पति भी हमेशा रोता है अपने पत्नी के लिए। तो चलिए हम लोग दुआ और प्रार्थना करेंगे। जो मेरे भाई मेरे अपने बीवी के लिए रो रहे हैं, जो मेरी बहन अपने पति के लिए रो रहा है, जिसका पति नशा करता है, किसी का चक्कर के चलते भी अपने बीवी रहते हुए दूसरे लोग के पास बातचीत करना, अपने हस्बैंड रहते हुए भी दूसरे लोग से बातचीत करना, ऐसा बहुत सारे चल रहा है। इसकी वजह से आज सोना जैसे परिवार बिगड़ते जा रहा है। हम लोग प्रार्थना और दुआ करेंगे। जो इसी परेशानी में है, आप विश्वास के साथ ये प्रार्थना को सुने। आप भी खुद कीजिए अपने पति के लिए, आप भी खुद यीशु मसीह से विश्वास के साथ अपने पत्नी के लिए दुआ करें। हालेलुया। चलिए मेरे साथ अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं विनती करती मेरा पिता, प्रभु यीशु मसीह के लहू के सत्य के द्वारा प्रार्थना करती मेरा पिता परमेश्वर। प्रभु तो जिंदा परमेश्वर राजा, प्रभु तो सच्चा परमेश्वर राजा, प्रभु तो जीवित परमेश्वर राजा। प्रभु जी मैं आपके नाम से मैं महिमा स्तुति करके प्रार्थना करती मेरा पिता परमेश्वर राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु दुनिया में पिता परमेश्वर, हमारे देश में पिता परमेश्वर राजा, बहुत सारे सिस्टर्स लोग अपने पति के लिए बहुत रोता है मेरा पिता, कि मेरा पति आज दारू पी रहा है, दारू पी के मेरे कष्ट को समझ नहीं पाता है, जितने कमाता है दारू पी के खत्म कर देता है। परिवार कैसे चल रहा है, कैसा है, क्या है, बीबी को क्या जरूरत है, नहीं समझ पाता। ऐसा सोच के पिता कितने रोती है मेरी बहन। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ मेरा पिता परमेश्वर, जो हस्बैंड अपने बीबी को कष्ट को नहीं समझ पा रहा है, यीशु मसीह इसका जीवन को तो परिवर्तन कर मेरा पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के लहू की शक्ति के द्वारा प्रार्थना करती हूँ, यीशु मसीह की क्रूस के सामर्थ के द्वारा प्रार्थना करती हूँ। प्रभु इसका पति के जीवन में ऐसा एक परिस्थिति लेकर आओ जिससे कि पिता प्रभु उस नशा को छोड़े मेरा पिता, दारू पीना छोड़े, गुटखा खाना छोड़े और पिता परमेश्वर सिगरेट पीना छोड़े, अपने बीवी को प्रेम करे पिता परमेश्वर। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर राजा, अपने सोना जैसे फैमिली को परमेश्वर नष्ट नहीं करना है, बिगड़ना नहीं चाहिए। अपने हाथों के द्वारा परमेश्वर इस तरह सा शांति नहीं करना चाहिए। जल्दी से जल्द इसका हस्बैंड का जीवन को तो परिवर्तन कर, जैसे पति पत्नी शांति से रहे, प्रेम से रहे मेरा प्रभु यीशु मसीह। इसलिए मैंने दुआ और प्रार्थना करती मेरा खुदा व पिता, तो धन्य है पिता, तो धन्य है यीशु मसीह, तो धन्य है यीशु मसीह, तो धन्य है यीशु मसीह। प्रभु तो जिंदा परमेश्वर राजा, तो पवित्र परमेश्वर है राजा। प्रभु जी मैं आपके नाम से महिमा करके प्रार्थना कर रही हूँ प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम से मैं पिता राजा मैं दुआ और विनती कर रही हूँ मेरा पिता परमेश्वर राजा। महान यीशु मसीह तो जिंदा परमेश्वर, प्रभु तो सच्चा परमेश्वर, तो पवित्र परमेश्वर, जो अपने पत्नी के लिए रो रहा है, जो अपने पति का बात को नहीं सुन रहा है, अपनी इच्छा से वो काम कर रही है,
अपने घर का परिवार का मतलब केयर नहीं कर रही, अपने पति का ध्यान नहीं रख रही है। परमेश्वर राज्य में प्रार्थना करती इस प्रकार पत्नियों के लिए मैंने दुआ करती हूँ पिता, इसका जीवन परिवर्तन हो जाए, यीशु मसीह के नाम से परिवर्तन हो जाए, यीशु मसीह के नाम से परिवर्तन हो जाए, यीशु मसीह के लहू से इसका जीवन परिवर्तन कर। आप ऐसा परिस्थिति दीजिए जैसे कि पिता अपने पति का प्रेम को समझे, इसका दर्द को समझे, इसका कष्ट को समझे, अपने फैमिली का वैल्यू को परमेश्वर राजा वो जाने, यीशु मसीह राजा। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर राजा, हालेलुया 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 हालेलुया। दया कर मेरा पिता, पति पत्नी के जीवन में प्रेम दीजिए, पति पत्नी के जीवन में अंडरस्टैंडिंग दीजिए। जैसे कि कुछ काम करे तो पति पत्नी, जैसे कि पति पत्नी मिल के सारा चीज करे पिता राजा। घर में सब कुछ रहे तो भी तो शांति नहीं, तो क्या लाभ के प्रभु, कुछ भी मिले नहीं पिता। मैं प्रार्थना करते घर में कुछ नहीं रहने से, एक रोटी बना के भी आधा आधा खा के भी गिलास के पानी पी के शांति से रहना पति पत्नी। इसलिए दुआ करती हूँ बोलो कि घर में ये दारू नाशा अशांति लड़ाई झगड़ा नहीं रहना चाहिए पिता, और दूसरी की जगह में परमेश्वर तीसरी नहीं आना चाहिए पिता। पति पत्नी प्रेम से रहना, अपने बीवी रहते हुए किसी के पास बातचीत करना, किसी के पास जाना अच्छा नहीं है, पाप होती है पिता। अपने हस्बैंड रहते भी किसी के साथ बातचीत करना, किसी के साथ गलत संपर्क करना, ये गलत है मेरा प्रभु। प्रार्थना करते इस प्रकार की पापों से भी मेरे भाई बहन को तो उद्धार कीजिए, प्रेम से खुशी से अपने परिवार को शांति बनाए रखे मेरा प्रभु। इसीलिए मैंने दुआ प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड, प्रार्थना को सुना, धन्यवाद दे के सर आदर महिमा स्तुति प्रशंसा आपको देते हुए यह प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद। ये प्रार्थना आप लोग विश्वास के साथ सुने। जो भी परेशान अपने पत्नी के लिए, जो भी परेशान अपने पति के लिए, आप भी खुद दुआ कीजिए प्रभु यीशु मसीह से। प्रभु जरूर एक मौका देंगे जो कि आपके पति का जीवन बदल जाएगा, आपका पत्नी का जीवन बदल जाएगा। जितने हो सके इतना दुआ कीजिए, प्रभु जरूर आपके परिवार को शांति से रहने के लिए आशीष करेंगे। धन्यवाद। प्रार्थना विश्वास के साथ सुनिए, प्रभु चमत्कार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप लोग को बहुत आशीष करेंगे।